बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र और राज्य की तमाम विफलताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वहीं कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो पार्टी पहले से ही घिरी हुई है वह दूसरों को क्या घेरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से पहले अपने अंदरूनी झगड़े को समाप्त करे, उसके बाद हम उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस से डरी हुई है। पिछले दिनों हमने पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम चलाए जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता के सामने रखा है। घिरी हुई पार्टी किसी को घेर नहीं सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं से कांग्रेस, हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस विचलित हो रखी है और आंतरिक द्वंद्व से निपट जाए तो हम भी दो हाथ करने को तैयार हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों जिस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हमने चलाए हैं, पार्टी की और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचने का जो अभियान, महासफर अभियान के तहत हम भविष्य में लेने वाले हैं, वो अपने आप में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जनादेश की सफलता की बहुत बड़ी पूंजी हम बनाने जा रहे हैं। और अभी क्योंकि कल मीडिया के लोगों के साथ हमारी भेंट, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें रहेंगे और महासंपर्क अभियान का विधिवत श्री गणेश 31 तारीख को देश के प्रधानमंत्री राजस्थान से एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सभी विधानसभा के अंदर उस संदेश को सुनेंगे और एक तारीख से लेकर और 30 जून तक के हमारे पूरे प्रदेश के कार्यक्रम बन चुके हैं। अभी हमारी जिले की बैठकें संपन्न हुई, इस बार विधानसभा मंडलों की बैठकें संपन्न हुई और कल से विधिवत रूप से हमारा महासंपर्क अभियान प्रारंभ हो जाएगा। वहीं महासंपर्क अभियान के लिए बीजेपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को महासंपर्क अभियान के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अभियान के माध्यम से बीजेपी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बूथ लेवल पर बीजेपी सांसदों के प्रवास तय किए गए हैं। मंत्रियों और विधायकों को भी फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए हैं। महासंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी हर वर्ग के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही 2024 के चुनावों की तैयारियों का भी आगाज होगा। इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया है। इसके लिए प्रदेश संगठनों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के किसी सीमावर्ती गांव या सीमांत क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। या वो चश्मा बदलना नहीं चाहते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि अब रोशनी आने का कोई चश्मा शायद डॉक्टर भी निर्मित नहीं कर पा रहा है उनके लिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं। मैं उनसे 9 नहीं 900 ऐसे काम बता सकता हूं, 900 काम जो इन 9 वर्षों में हुए हैं। अगर आप कामों की बात करोगे तो आपकी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कई घंटे लग जाएंगे। मैं मोटे मोटी चीजें आपको बता दूं। जब 2014 में हमने सत्ता संभाली थी, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सड़क बन रही थी। आज 50 किलोमीटर देश की सड़क बन रही है। किसी ने कल्पना की थी क्या कि मैं देहरादून की बात कर रहा हूं, देहरादून से बद्रीनाथ धाम जाने में 10 घंटे 12 घंटे लगेंगे, देहरादून से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जाने में 8 घंटे लगेंगे, लखनऊ से दिल्ली आने में 5 घंटे 32 मिनट लगेंगे, दिल्ली से मुंबई जाने में 12 घंटे लगेंगे। ये क्या कांग्रेस की कल्पना में था कभी? वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं पर जबरदस्ती आदेश थोपा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरन आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को अपने केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन बेचने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि 5 रुपए नैपकिन का मुनाफा सरकार को दिया जाए और 1 रुपए खुद रखा जाए। गरिमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए
8 से 9 किलोमीटर सर पर गत्ते के डिब्बे लेकर महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचा रही हैं, जबकि उसकी एवज में सरकार उनको सिर्फ 1 रुपए का मुनाफा दे रही है, जो कि जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तो सैनिटरी नैपकिन की क्वालिटी बेहद खराब है, जिसकी वजह से उसकी बिक्री नहीं हो रही है। वहीं अब विभाग की ओर से शासनादेश निकालकर 35 से 40 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों से मांगे जा रहे हैं, और जबकि बिक्री हुई ही नहीं है। देखिए, मैंने ये मामला उठाया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये सैनिटरी नैपकिन जबरदस्ती थोपे गए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, और उनसे कहा गया कि आप अपने केंद्रों में बच्चियों को इसको वितरित करिए, जबकि विगत वर्ष मुख्यमंत्री जी ने मंच से इस बात की घोषणा की थी कि इन सैनिटरी नैपकिन का मुफ्त में वितरण किया जाएगा प्रदेश की बच्चियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा। लेकिन अब 6 रुपया प्रति पैकेट में इसको विभाग के द्वारा बेचा जा रहा है, और महिलाओं से कहा जा रहा है कि 5 रुपया प्रति पैकेट आप विभाग को जमा करिए और 1 रुपया आप स्वयं के लिए रखिए। 1 रुपया नाकाफी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उससे बहुत ज्यादा है, और इसके जो बड़े बड़े पेटियां हैं इन सैनिटरी नैपकिन की, उनको सर पर बोक कर ले जाना पड़ रहा है आंगनबाड़ी के केंद्रों में महिलाओं को। वहीं देहरादून सीमांत गांव के लोगों को 2 घर देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि प्रशासन की ओर से केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सीमांत गांव में सार्वजनिक परिवहन की समस्या है। गांव में परिवहन की मिनी बसें होंगी संचालित। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ₹10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 12 नए शहर बनाने का लक्ष्य है। मैं बताते चले कि किच्चा तहसील में नया शहर बसाने का केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा गया है। जीएसटी संग्रहण में 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया है, जहां पर पीएम मोदी के सामने उत्तराखंड @25 मिशन का रोड मैप रखा गया है, जिसके तहत राज्य में 12 नए शहर बनाने का लक्ष्य है। किच्चा तहसील में नई सौगात को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान है, जहां पर उत्तराखंड @25 मिशन के रोड मैप को लेकर ये लक्ष्य रखा गया है, निवेश को लेकर लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के कई इलाकों में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ठग गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीआईजी एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कोहर ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी के लगभग 6 लाख की कीमत के 6 फोन और 1 अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया गया है। आरोपियों का नाम यूसुफ, रिजवान और आदिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि ये तीनों नशे के आदी हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और 25 से 27 तारीख के बीच में धर्मपुर, रिस्पनापुर, प्रिंस चौक, आईएसबीटी, इन 4 जगहों से टक गैंग के द्वारा अलग अलग बहाना बना करके लगभग 6 मोबाइल फोनों की उन्होंने चोरी करी। और जैसे हमको धर्मपुर वाली जानकारी मिली तो तत्काल मैंने ही उसी दिन टीम गठित करके हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रमों के पीछे 3 लोग सामने आए हैं और इनको पकड़ने के लिए एक प्रभावी पदारसी सुराग के साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उनको हमने देखा। वहीं अवैध खनन के खिलाफ खानपुर विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक खुद मौके पर जाकर खनन का खेल करने वालों का भंडाफोड़ कर रहे हैं। लटौरा क्षेत्र के
गदरौना गांव में अवैध खनन की सूचना पर विधायक उमेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गाड़ियों का काफिला आता देख खनन माफिया भाग खड़े हुए। जहां पर आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव में बालाजी मंदिर के आसपास की जगह में परमिशन के नाम पर जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी खानपुर विधायक उमेश कुमार ने खानपुर बाणगंगा में अवैध खनन कर रहे खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा था, जिसके बाद फिर विधायक ने गांव में चल रहे बालू मिट्टी के अवैध खनन का औचक निरीक्षण किया तो विधायक खानपुर के काफिले को आता देख खनन माफिया जेसीबी मशीन और अपना डंपर लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। आप खुद ही अपने कैमरे से एक बार चारों तरफ देख लेंगे तो आपको ये एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा कि किस तरह लाखों टन मिट्टी जो है प्लेन भूमि को समतलीकरण के नाम पर उठा ली गई और ये सारे सरकारी खसरे हैं। सरकार की जमीन माफिया उठाकर ले जा रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे से ले जा रहे हैं। बहुत ही दुखद है। यहाँ जहां हम खड़े हैं ये सब सरकारी पट्टे थे जो बाद में निरस्त हो गए, जो आज की डेट में सरकार के हैं। यहीं बगल के खेत में एक व्यक्ति जिसकी भूमि प्लेन है उसी के ऊपर से मिट्टी उठाने की बात करता है और ये लाखों टन मिट्टी यहाँ से उठा के ले जाते हैं। सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ लगे हुए हैं। लगातार अवैध खनन के ट्रकों से दुर्घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही हैं। सबसे बड़ी बात सरकारी मिट्टी, इतने बड़े बड़े जो खेतों को रोक लगाए हुए जो चट्टाने हैं, जो ये बड़ी ढांग है, इन सबको काटा जा रहा है। तो अंत में क्या होगा? ऊपर इनमें सैकड़ों पेड़ हैं, जमीनें हैं किसानों की, सब ध्वस्त हो जाएंगे। अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार शिकायतें आ रही थी अवैध खनन को लेकर, जिसको लेकर पहले भी कई चेतावनियां दी गई हैं। और फिलहाल जो मामला सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है, जैसे ही सूचना मिली उसके बाद विधायक और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही अधिकारियों के मौके पर पहुंचने की सूचना और काफिला खनन माफियाओं को देखने को मिला, खनन माफिया अपनी जेसीबी मशीन और डंपर लेकर मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी मात्रा में इस सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है, मिट्टी को ले जाया जा रहा है साफ तौर पर, जिसके लिए पूरी तरह से मनाही है और समय समय पर इसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन फिर भी खनन माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि अवैध मौका पाकर अवैध खनन करते हैं और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पूरी तरह से इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। और ये तस्वीरें जब आला अधिकारी और विधायक मौके पर पहुंचे हैं और जिनके काफिले को देखकर खनन माफिया मौके से अपने डंपर और साथ ही साथ जेसीबी मशीन लेकर मौके से फरार हो गए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मंगलौर में सहकारी समिति में बीजेपी जिला किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के सभी पदाधिकारियों ने महा जनसंपर्क अभियान के लिए चर्चा की। मामले पर प्रदेश महामंत्री ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। खासकर किसान मोर्चा किसानों के घर घर जाकर सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार के पूर्ण बहुमत के 9 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी। तो बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जहां पर आपको बता दें कि महा जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। कार्य समिति की बैठक हुई जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला कार्य समिति रुड़की की तरफ से इस बैठक का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में महा जनसंपर्क अभियान पर विशेष तौर पर चर्चा की गई और साथ ही साथ सभी ने एक दूसरे को भी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
तो महाजनसंपर्क अभियान के लिए चर्चा की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई। मंगलौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकारिणी की बैठक हुई और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस साल 9 साल पूरे होने पर खुशियां भी मनाई गई और साथ ही साथ जो जनसंपर्क अभियान चलाया जाना है उसको लेकर रणनीति भी बनाई गई है। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इस 9 साल के कार्यकाल के बाद जनसंपर्क अभियान चलाया जाना है। उसी निमित्त योजना रचना की ये बैठक है। अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा वो अक्षर से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। आगामी जो कार्यक्रम है, जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे बिना किसी बाधा के। इस निमित्त कार्यकर्ताओं का ये बैठक है। सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले 1 माह भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया है और इस 9 साल में बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। उसे ही लेकर किसान मोर्चा भी समाज के बीच में जाएगा और किसानों के लिए जो काम हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको रखने वाला है, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है। उधर रुड़की में जोमेटो राइडरों ने जोमेटो कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जोमेटो राइडर ने रुड़की में रैली निकाली और धरना प्रदर्शन भी किया। जोमेटो कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी उनका शोषण कर रही है। कंपनी ने ऑर्डर कम कर दिए हैं और राइडर को ऑर्डर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी 3 किलोमीटर दायरे के अंदर 25 रुपए राइडर को मिल रहा है और जिससे राइडरों को काम करने में परेशानी हो रही है। सभी राइडरों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली और कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक कंपनी राइडर के बारे में नहीं सोचेगी तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, हम जोमेटो में काम करते हैं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश और काफ़ी टाइम से जोमेटो में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि गिग्स आया और गिग्स में स्टार्टिंग में पैसा बहुत अच्छा दिया। हम लोगों ने बहुत खुशी से काम किया, ना कोई स्ट्राइक की, ना कोई बात की और ना किसी से कोई झगड़ा। अब काफ़ी दिनों से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करते करते इन्होंने ऑर्डर उस रेट पे पहुंचा दिया कि बाइक का तेल निकालना भी मुश्किल हो रहा है। शाम तक हम 12 बजे तक 1 बजे तक काम करते हैं, लेकिन शाम को क्या लेके जाते हैं। जी सर, परेशानी है। ऑर्डर पे इतना कम कर दिया कि आदमी जो है अपना तेल का पैसा भी नहीं निकाल पा रहे। जैसे पहले मिलता था हमें, उससे इतना कम कर दिया कि आदमी परेशान हो गए कि ऑर्डर बजे तब भी परेशानी और ना बजे तब भी परेशानी। यानी कि ऑर्डर बजने पे भी आदमी दुखी हो रहा है। क्या वजह है? वजह है कि ऑर्डर पे इतना कम कर दिया कि 3 किलोमीटर के 25 रुपए दे दिए कंपनी ने, 2 ऑर्डर के 25 रुपए दे दिए कंपनी। यानी कि 2 ऑर्डर को अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से उठाओ और डिफरेंट लोकेशन पे डिलीवर करो तो उसके 25 रुपए मिल रहे हैं। और जी आपको पता है कि 25 रुपए में क्या होगा, और अगर मल्टी ऑर्डर में दे रही है तो 1 रुपया बढ़ा के दे देती है। यानी कि 1 ऑर्डर तो फ्री में करवा रही है कंपनी। वहीं रुड़की में निकाली गई बाबा खाटू श्याम की भव्य यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बताते चले कि यात्रा में मौजूद रहे सचिन गुप्ता ने बताया कि यह भव्य यात्रा दुर्गा चौक मंदिर से शुरू की गई और लाल कुर्ती में बाबा खाटू श्याम के मंदिर पर इस यात्रा का समापन होगा। सचिन गुप्ता ने बताया कि जो निशान आप यात्रा में देख रहे हैं, यही निशान बाबा के मंदिर पर अर्पित किए जाएंगे और आरती के बाद यात्रा का समापन किया जाएगा। वहीं मुकेश अग्रवाल ने बताया कि यह यात्रा दुर्गा चौक मंदिर से प्रारंभ हुई है और मेन बाजार, अनाज मंडी, सिविल लाइन से होते हुए लाल कुर्ती में स्थित बाबा श्याम खाटू के मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। आने वाली 30 तारीख को रुड़की नेहरू स्टेडियम में श्री बाबा खाटू श्याम आस्था मंडल के माध्यम से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और इस क्षेत्र के सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर धर्म का लाभ उठाएं।
बाबा खाटू श्याम जी की जो है निशान यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, अपना दुर्गा चौक से, दुर्गा मंदिर से। तो ये बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही पावन बेला का अवसर है इस वक्त कि बाबा खाटू श्याम जो है पूरे नगर को, पूरे नगर वासियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी रथ पे अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और उनके जितने भी भक्तजन हैं, आप देख सकते हैं भारी भीड़ है, जिसमें मां शक्ति का जो योगदान है वो बहुत बढ़ चढ़कर आगे है। तो इन्हीं की बदौलत जो है आज सभी को जो है भगवान शीश के दानी का जो है आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। सबके घर में, सबके परिवार में जो है सुख संपत्ति धन धान्य से पूर्ण होगा। सब स्वस्थ रहें, इसी कामना से, इसी मनोकामना से इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आप बाबा के प्रचार के लिए लगे हुए हो। ये श्री खाटू श्याम आस्था मंडल लाल कुटी के नेतृत्व में ये आज यात्रा निकाली जा रही है। दुर्गा चौक से प्रारंभ होगी, मेन बाजार, अनाज मंडी, सिविल लाइन होती हुई लाल कुटी मंदिर, लक्ष्मी नारायण खाटू श्याम मंदिर पर जाकर इसका समापन होगी। वहीं पर निशान चढ़ाए जाएंगे। 230 तारीख में नेहरू स्टेडियम रुड़की में श्री खाटू श्याम आस्था मंडल के माध्यम से चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिनको मुख्य रूप से केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों के साथ यहां पर बात रखनी है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारत सरकार के मंत्री, मेरे भाई मित्र, हमारे बगल से ही जो है लोकसभा के सदस्य मुजफ्फरनगर से, आप सब जानते हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और इस पूरे महासंपर्क अभियान के प्रभारी के नाते जिन्होंने हम सब के बीच में, हम सब लोगों के बीच में समन्वय और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है, घर घर तक अभियान को चलाना है। ऐसे हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी, हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के जमाने में सब साथ काम करते थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और अनेकों पदों पर जिन्होंने काम किया है, अनेकों दायित्वों को संभाला है, ऐसे हमारे भाई अश्विनी त्यागी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, जिनके तमाम मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहा है, श्री अजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार। खबर श्रीनगर के गढ़वाल से है, जहां एकमात्र बेस अस्पताल में आए दिन मरीजों को खून की कमी से जूझना पड़ता है। यहां गढ़वाल क्षेत्र के 4 जिले पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग के लाखों मरीज इस अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। यहां आने वाले मरीजों को खून की कमी से न जूझना पड़े, इसके लिए सामाजिक संगठन समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था नवयुगा और रोटरी क्लब ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें रेलवे परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों ने रक्तदान किया। बता दें कि आयोजित रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट खून एकत्र किया गया। इस दौरान शिविर का आयोजकों ने बताया कि बेस अस्पताल में कोई भी मरीज खून की कमी से मौत के मुंह में न जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया।
हमारे यहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है और काफ़ी रहती है। आज यहाँ पर मलेशिया में नोयू के कंपनी के द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से एक बहुत ही बड़ा कैंप लगाया गया, जिसमें कि अभी हमारा 21 डोनेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 100 डोनेशन होंगे। तो सर इससे कितना फायदा मिलेगा, लगभग क्या जितने भी हम लोग ब्लड लेंगे उसका डिफरेंट हम लोग कॉम्पोनेंट बनाते हैं, जैसे कि एक बैग से लगभग 4 व्यक्ति की उससे जान बचती है। ऐसे में जोड़ के वो अभी जो यात्रा सीजन है रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, यहाँ पर यात्रियों को और यहाँ की जनता को बहुत ज्यादा। ये तो वीरभूमि है, माधव सिंह भंडारी जी का इलाका है, मलेता है। यहाँ पर पिछले 3 साल से पैकेज के द्वारा रेलवे का काम चल रहा है। यही माध्यम से हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करना चाहता है। इसे रोटरी क्लब वॉल से हमारा परम मित्र है राहुल जी चौधरी जी और कला बहन है, सब लोग मिलकर हमने कांटेक्ट किया था। हम इसी दौरान संडे का दिन हम ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इन लोग बहुत साथ दिया था, हम लोग सब मिलके कार्यक्रम ऐसा वाला भविष्य में भी हम ये चाहता है ऐसा वंस इन ए ईयर ऐसा डोनेशन कैंप कंडक्ट करना चाहता है। हमारा कंपनी का तरफ से भी हम जितना सहयोग कर सकता है यहाँ को लोकल के लिए एज वेल एज और जो सेवा के लिए हम साथ में रहेंगे। देखिए, माधव सिंह भंडारी की भूमि है, ये वीर भूमि है। मैं ऐसी भूमि से ये भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ माधव सिंह भंडारी जी को। और हम लोग रोटरी क्लब से आते हैं और रोटरी क्लब से समय समय पर लगभग एक वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और 4 कैंपों के द्वारा हम लोग लगभग 400 से 500 यूनिट इकट्ठा करके ब्लड बैंक को बताते हैं। और हम लोग जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं। जैसे नवयू कंपनी है, सभी कंपनी आ रही हैं, काम कर रही हैं, चले जा रही हैं, लेकिन ये लोग समाज सेवा में काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के इन्होंने आज का काम किया है। मैं आपके माध्यम से भी और सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताते चले कि ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है, साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। हालांकि यहां पे हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।